Hello guys, welcome back to my channel. In previous video, we completed source of water pollution. In this video, we complete from there. So let's start our class. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. अगर हम लोग चाहते हैं कि सॉइल को फर्टाइल बनाना, तो हमें उसके एप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर्स चाहिए जो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर से मिलेगा, या फिर हम उस फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ दें दो क्रॉप्स के बीच में. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर. जो मैन्योर का यूज़ होता है वो सॉइल टेक्सचर को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट्स रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी. और उसके जो वाटर को सोखने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ाता है. इट रिप्लेस द सॉइल विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ये सॉइल को सभी न्यूट्रिएंट्स से मिला देता है. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. और दूसरा मेथड होता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से मिलाने का, वो होता है क्रॉप रोटेशन. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. ये जो क्रॉप रोटेशन एक प्रोसेस होता है वो एक ही फील्ड में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स एक के बाद एक उगाने ग्रोन करने से होता है. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes and fodder in one season and wheat in the next season. पहले के ज़माने में जो फार्मर्स हुआ करते थे नॉर्दर्न इंडिया में, वो लिग्मियस और फोडर एक सीज़न में लगाते थे और वीट उसके अगले सीज़न में. दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. ये मदद करता है सॉइल को मिक्स करने में नाइट्रोजन के साथ. फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. फार्मर्स जो होते थे वो तंग आ गए थे इस प्रैक्टिस को करने से. इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स. पिछले क्लास में ही आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं. ये रूट्स के लिग्मिनियस प्लांट्स के रूट्स के नोडल्स में पाए जाते हैं. इनके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है. डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. अब फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होती है, आइए पढ़ते हैं. फर्टिलाइजर. ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट. एक फर्टिलाइजर जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है. मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो पाया जाता है कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से, ह्यूमन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से और प्लांट रेसिड्यूज के डिकम्पोजिशन से. ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और मैन्योर फील्ड्स में. ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, सॉइल को देता है, और मैन्योर देता है, बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल को. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. फर्टिलाइजर्स बहुत ही मात्रा में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और मैन्योर उसे कुछ कम देता है प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स. अब आते हैं बात एडवांटेज ऑफ मैन्योर की. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक मैन्योर को अच्छा माना गया फर्टिलाइजर से. क्यों माना गया? फर्स्ट, इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. ये जो होता है सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, वो अच्छा ईजी वे में हो सके. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. ये फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर को बढ़ा देता है. इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. और ये सॉइल के टेक्सचर जो होता है उसको भी बढ़ा देता है. नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. सभी जीव जंतु को पानी चाहिए जीवन के लिए. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स. पानी जरूरी है प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, सीड्स का, प्लांट्स का. वाटर बहुत ही ज़रूरी है ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का और सीड्स का. वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट. वाटर जो होता है प्लांट रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है. एलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड.
उसके साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स और वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स के पास यही कुछ 90% पानी रहते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर इसलिए ज़रूरी है प्लांट्स को क्योंकि प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसका जो जर्मिनेशन उगते हैं उसके लिए वो ड्राई, जहाँ पे सूखा रहता है, जहाँ का ज़मीन सूखा रहता है वहाँ नहीं उगते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड। न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो है प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को दोनों चीज़ से, फ्रॉस्ट से भी और हॉट एयर करेंट से भी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मेंटेन सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी क्रॉप के ग्रोथ के लिए फील्ड्स को हमेशा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। जो वाटर का सप्लाई होता है क्रॉप्स के लिए और अलग अलग जगह पे होता है उसे हम लोग इरीगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम और फ्रिक्वेंसी होता है इरीगेशन का वो क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग रहता है। सॉइल टू द सॉइल एंड सीजन टू सीजन। सॉइल से भी वैरी करता है और सीजन से भी वैरी करता है। In summer, the frequency of watering is higher. Why it's so? समर में जो वाटर का जो ज़रूरत रहता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? Could it due to be several increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ये इस वजह से होता है कि जो इवापोरेशन का रेट होता है वाटर के लिए वो बढ़ जाता है समर में? I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. मैं बहुत ही केयरफुल हूँ अब इस बात पे कि प्लांट्स को बहुत जी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट समय में मैंने उसे ज़्यादा पानी दिया नहीं और वो सूख के मर गए। अब आती है बात सोर्स ऑफ इरिगेशन की। सोर्स ऑफ इरिगेशन किसे कहते हैं? द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। जो इरिगेशन के सोर्स होते हैं वो होते हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और कैनल्स और डैम्स भी होते हैं। अब आती है बात ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कौन कौन से हैं? दी वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लैक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। जो वाटर अवेलेबल रहता है वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में, जो ऊपर आता है अलग अलग मेथड से अलग अलग रीजन में फॉर टेक टू फील्ड्स के लिए, वही सब मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर यूज होते हैं इन इस सब मेथड में। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशिएंट। इसलिए ये सब मेथड्स चीप होते हैं, बहुत ही कम यूज़ किए हुए होते हैं और इस सब मेथड के पास बहुत ही इफिशिएंट बहुत कम रहता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, चेन, पंप। जो और भी ट्रेडिशनल वेज है जिसे इरिगेशन कर सकते हैं वो है मोट, जिसे हम लोग पुली सिस्टम भी कहते हैं, और चेन पंप। अब ढेकली भी होता है और राहत भी होता है। राहत को हम लोग लेवर सिस्टम भी कहते हैं। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स जो होते हैं वो यूज़ किया जाता है वाटर के लिफ्टिंग के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स। इस पम्प्स को यूज़ रन करने के लिए हमें बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब मॉडर्न मेथड्स क्या क्या है इरिगेशन के? मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड आया है इरिगेशन का वो हमें पानी की इक्वल मात्रा में बांटने यूज़ करने का मेथड दिया है। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड है वो नीचे दिया गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम फर्स्ट है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल टू द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम बहुत ही उपयोगदायक है वैसे लैंड में जिसके पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप। ऐसे पाइप परपेंडिकुलर पाइप्स जिनके नोजल्स पे टॉप पे नोजल्स रोटेट करते हैं आर ज्वाइन टू ए मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो ज्वाइन होते हैं मेन पाइपलाइन से और लगातार पानी देते हैं वही सिस्टम को हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं।
when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. जब पानी अलाउ करता है पाइप से नीचे जाने में पंप की मदद से, उस वैसे सिस्टम को हम स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं. इट escapes फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स. वो रोटेटिंग नोजल से बच जाते हैं. इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इफ वाज रनिंग. ये क्रॉप्स पे छिड़क जाते हैं जैसे बारिश होती है. स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ही उपयोगदायक है सैंडी सॉइल के लिए. अब आती है बात ड्रिप इरिगेशन के. ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स. इस सिस्टम में जो वाटर होते हैं वो बूंद बूंद गिरते हैं रूट्स के पोजीशन पे, जहाँ पे रूट्स होता है. इसी को हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ये एक बेस्ट टेक्निक होता है फ्रूट प्लांट्स को वाटरिंग पानी देने के लिए गार्डन्स और ट्रीज में. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप. ये इसी सिस्टम के द्वारा पानी पौधों तक बूंद बूंद जाता है. वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल. वाटर पूरी तरह से नहीं वेस्ट होता है. इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर. यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पर पानी की कमी है. अब आती है बात प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स से. वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करें? बूजो एंड पहली वेंट टू ए नियर बाय वीट फील्ड्स एंड सॉ दैट देयर वाज सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. बूजो और पहली दो इंसान हैं, वो एक पास के ही वीट फील्ड में गए और वहाँ देखे कि कुछ और भी प्लांट्स हैं फील्ड में. इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. एक ही फील्ड में बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स उग सकते हैं नेचुरली क्रॉप्स के साथ. दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. इसी अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम लोग कहते हैं वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. जब वीड्स रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड सनलाइट. वीड्स जरूरी है क्रॉप प्लांट को कंप्लीट करने के लिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट के साथ. दस दिस अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो क्रॉप के ग्रोथ में ये दिक्कत आ सकती है. सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. कुछ वीड्स जब प्लांट्स लगते हैं सॉइल में उसी वक्त आ जाते हैं और वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस बन जाते हैं. फार्मर्स अडॉप्ट में वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स ऐसे वेज ला रहे हैं जिससे कि वीड्स पूरी तरह से हट सके और उससे ग्रोथ कंट्रोल में रहे, प्लांट्स का ग्रोथ कंट्रोल में रहे. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में दे ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. टिलिंग एक प्रोसेस होता है सोइंग के क्रॉप से पहले जो मदद करता है अपरूटिंग और वीड्स के किलिंग में, जो सूख जाता है और मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड वेस्ट. जो बेस्ट टाइम है जिससे जिस वक्त वीड्स हट सके वो है जब फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस बन रहे हो. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो मैनुअल मीन्स मेन जो रिमूवल होता है वेज जिसमें फिजिकल रिमूवल आता है वो अपरूटिंग और कटिंग कर देता है ग्राउंड से वीड्स का टाइम टू टाइम, समय टू समय. उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस समय से उस समय तक वो कट कर देता है. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी. ये चीज़ खुरपी के मदद से होता है. एक खुरपी एक टूल होता है. ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. सीड ड्रिल भी यूज आता है इस प्रोसेस में. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. वीड्स कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल्स से जिसे हम लोग वीडिसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D. दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. ये फील्ड्स में छिड़का जाता है वीड्स को मारने के लिए. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. वो क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं. द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ ए स्प्रेयर. जो वीडिसाइड्स होते हैं वो डिलीट कर जाते हैं वाटर के साथ, जिससे कि वाटर की
वाटर जो रिक्वायर्ड होता है वो और भर जाता है और फील्ड्स में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है स्प्रेयर की मदद से। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द weedicides आर sprayed ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ weeds बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। आप पहले ही पढ़ चुके हैं और मेंशन किया गया है इस बुक में कि वीडिसाइड्स स्प्रेड हो जाते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, वीड्स के जो वेजिटेटिव ग्रोथ होते हैं और फ्लावरिंग सीड्स के फॉर्मेशन से पहले ही। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। जो वेडिसीड्स का जो स्प्रेइंग होता है वो फार्मर्स के भी हेल्थ को अफेक्ट करता है बहुत। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुल। इसलिए वो फार्मर जो होता है वो इस केमिकल्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज़ करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। उन्हें हमेशा अपना मुंह, नोज, माउथ, ये तीन चीज़ क्लॉथ से ढकना, कवर करना पड़ेगा स्प्रेइंग केमिकल्स के स्प्रेइंग के वक्त। अब आते हैं प्रोसेस हार्वेस्टिंग पे। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स का जो कटिंग होता है आफ्टर इट इज मैच्योर्ड, उसके बाद जब वो मैच्योर होता है उसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स पुल्ड होते हैं, खिंचाते हैं और क्लोज रहते हैं ग्राउंड के। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ये कम से कम 3 से 4 महीना लेते हैं क्रॉप को मैच्योर करने में। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग हमारे इंडिया में दो चीज़ से किया जाता है, सिकल से, और एक मशीन आता है जिसे हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप्स, ग्रेन्स सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। हार्वेस्टेड क्रॉप्स में ग्रेन्स को चाप से सेपरेट करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, this is the chapter discussion of the class. We meet in next video and continue from here. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe this channel.